10 सेकेंड, 5 सेकेंड, रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने पहली बार यह साहस भरा कदम उठाने का निश्चय किया है कि रेलवे लाइन को उखाड़ने या तोड़ फोड़ करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाए। विराम। दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रद्रोहियों को, चाहे वे जासूस हों या तोड़फोड़ करने वाले, इस तरह के कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था है। विराम। सरकार ने इस आशा से कि लोगों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की भावना जागेगी, इस तरह की कानूनी व्यवस्था से बचने की कोशिश की। विराम। एक कारण यह भी रहा कि मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में जैसी जनभावना है, केंद्र सरकार ने उसका भी आदर करना उचित समझा। विराम। यही वजह थी कि 7 साल पूर्व जब भारतीय रेलवे कानून में संशोधन किया गया, तब 3 से 7 साल तक की कठोर कैद की ही व्यवस्था की गई। विराम। लेकिन इतने दिन तक संशोधन कानून पर अमल करने के बाद सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वह तोड़फोड़ करने पर उतारू तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। विराम। सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को ले जाने वाली ट्रेनों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं होने के बाद तो सरकार के लिए और भी आवश्यक हो गया कि वह इस दिशा में शीघ्र कोई कदम उठाए। विराम। पहला, रेल दुर्घटनाओं के संबंध में बांचू समिति ने जो रिपोर्ट दी, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उसकी बातों को सामने रखें। विराम। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और स्वराष्ट्र मंत्रालय रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपना दायित्व निभाने से कतराते हैं। विराम। रेलवे जांच के बाद जिन दुर्घटनाओं के लिए तोड़फोड़ करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पुलिस अपनी असहमति प्रकट करती है और जहां यह मानती भी है कि दुर्घटना तोड़फोड़ के कारण
हुई वहां ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरतती है विराम। बांचू समिति ने कहा है कि पुलिस ने 27 तोड़फोड़ की घटनाओं में से सिर्फ 13 को ही स्वीकार किया और इनमें से भी 7 घटनाओं में वह मुलजिमों का पता लगाने में असफल रही विराम।